बस कैंडल लाइट में बैठे हुए हैं। ठंडा है लेकिन अच्छा लग रहा है, अलग है। ऐसा कभी मैं हुआ नहीं कि फोन के बगैर रहना पड़े, जहाँ इंस्टा या फेसबुक या कुछ भी ना मिले। So we are ready for one more destination today, and thank you Ganchenjunga homestay. We really liked your place, and today we are heading for another destination, and the weather is just so foggy. यहाँ फॉग नहीं होता ना तो पूरा ये वाला जगह पे पूरा पहाड़ दिखता है। व्यू इज सो नाइस। कांचनजंगा दिख चुका है, तो छोटा सा बर्फीला पीक छोटा सा बर्फीला पीक, ये कांचनजंगा। फाइनली जाने के दिन हम लोग को कांचनजंगा दिख गया। पेदोंग से हम लोग रवाना ले चुके हैं और हम लोग अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़े हैं। हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पर जाने से पहले हम लोगों ने 2-3 जगहों की साइटसीइंग भी की, लेकिन उससे भी पहले इस ट्रिप के जो ड्राइवर थे हेमंत जी, वो हमें अपने घर लेके गए और वहाँ पर उन्होंने हम लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई। और ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी की एज आप गेस कर सकते हैं। आप बोलेंगे मैक्स टू मैक्स इस गाड़ी की एज 3 से 4 साल होगी। हमने भी यही सोचा था, लेकिन इस गाड़ी की एज है 10 साल। जी हाँ, 10 years। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू हम लोगों के ड्राइवर हेमंत जी को, जिन्होंने इतने अच्छे से इस गाड़ी को मेंटेन किया कि गाड़ी को देख के उसका एज समझ में ही नहीं आता है। हेमंत जी के घर जाकर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट पूरा किया और हेमंत जी ने हमें अपना मशरूम हाउस दिखाया। मशरूम हाउस यानी कि जहाँ पे मशरूम की खेती होती है। हम लोग मशरूम बहुत ही चाव से खाते हैं, पिज़्ज़ा में देके, सूप में देके, उसकी सब्ज़ी बना के। पर जब हम लोगों ने देखा कि मशरूम कैसे उगाया जाता है, हम लोग हैरान रह गए। इन लकड़ियों के अंदर मशरूम की बीजें, सीड्स दी गई है, जिसमें से मशरूम उगती है और इन लकड़ियों को पहले भिगोया जाता है, फिर उनमें सीड्स प्लांट किया जाता है और तब जाके एक कवर्ड एरिया के अंदर ये मशरूम्स ग्रो करते हैं। ये लोग इन मशरूम को सिर्फ खाते ही नहीं हैं, इनको मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मशरूम हाउस देख के। मशरूम हाउस के बाद हेमंत जी ने हम लोगों को अपनी नर्सरी भी दिखाई और भी बहुत सारे फूल के पौधे थे वहाँ पे। हम लोगों के नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाते जाते हम लोगों ने ऋषभ की साइटसीइंग की, जो कि एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है और इसी एक छोटे से व्यू पॉइंट पे आपको बहुत सारे होम स्टेज एक साथ देखने को मिलता है। ऋषभ के बाद हम लोग लोलेगांव में उतरे। लोलेगांव में कुछ भी हम लोग को नहीं दिख रहा था फॉग की वजह से।
लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। बारिश भी हो रही थी, फिर भी हम लोगों ने उस जगह को बस थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। और ये आ गए हैं हम लोग अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे, जो कि है चारखोल। चारखोल में स्थित इस होमस्टे में हम लोग थे। होमस्टे का नाम था रत्ना आदित्य बर्डिंग होमस्टे। इस होमस्टे में हम लोग थे। ये होमस्टे बहुत सुंदर था। इसके जो रूम्स वगैरह थे वो बहुत ही वेल फर्निश्ड थे। आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये एक होमस्टे का रूम है, आपको लगेगा ये किसी होटल का रूम है। बहुत ही क्लीन और हाइजीन मेंटेन करके इस होमस्टे को बनाया गया था। इसके रूम्स हम लोगों को बहुत पसंद आए। आप देख सकते हैं इसका रूम कितना अच्छा है। नाइस। लेट मी सी द बालकनी। Oh my god. Wow! This is the balcony. This is so nice. So pretty. बालकनी से लॉन भी दिखता है एक ठो छोटा सा। आदित्य होमस्टे। ভাল লেগেছে? इस होमस्टे का किचन मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आज तक मैंने किसी भी होमस्टे का किचन फुल्ली मॉड्यूलर नहीं देखा था, और इसका किचन फुल्ली मॉड्यूलर था। चारकोल में ये शाम का वक्त है और यहाँ करंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कैंडल में बैठे हूँ, ना इंटरनेट है, ना फेसबुक है, ना इंस्टा है, कुछ भी नहीं है। बस कैंडल लाइट में बैठे हुए हैं। ठंडा है लेकिन अच्छा लग रहा है, अलग है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि फ़ोन के बगैर रहना पड़े, जहाँ इंस्टा या फेसबुक या कुछ भी ना मिले। एक तो करंट नहीं है, ऊपर से कैन यू लिसन दिस साउंड। पूरा बहुत जोरों की बारिश हो रही है, पूरा बारिश का साउंड है ये। करंट नहीं है, इंटरनेट नहीं है और मूसलाधार बारिश है ना। अमेजिंग फीलिंग। नेक्स्ट दिन चारकोल में ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद हम लोगों की मुलाकात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जन से हुई। ये है बेबेतो। बेबेतो भी वेकेशन पे आया है और फुल एंजॉय कर रहा है। इस होमस्टे में पेट्स अलाउड है, कैट्स डॉग्स अलाउड है। ये जानकर हम लोग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और हम लोगों ने सोचा कि नेक्स्ट टाइम हम लोग अपने पेट कोको को भी लाएंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग चारकोल एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। हम लोग हमारे होमस्टे के आसपास में क्या है ये देखने के लिए हम लोग निकल पड़े, और हम लोगों ने देखा कि हर घर में सुंदर सुंदर फ्लावर्स की गार्डनिंग है ही। हर घर में पौधा और फ्लावर्स तो हम लोगों को दिखा ही।
और इवनिंग को मैंने ये सुंदर सा सनसेट कैप्चर किया। मेरे बालकनी से व्यू बहुत बढ़िया था। सो नेक्स्ट दिन हम लोग चारकोल से अपने घर जाने के लिए रवाना दे चुके थे। एनजेपी जाते जाते रास्ते में मुझे कोरोनेशन ब्रिज का एक बहुत ही सुंदर सा व्यू देखने को मिला ऊपर से। एनजेपी उतर के हम लोग संटा बंटा ढाबा में लंच किया। इस ढाबे की एक चीज़ मुझे बहुत यूनिक लगी। वॉल्स पे बहुत सारे सुंदर सुंदर कोट्स थे, जिनमें से मुझे सबसे बेस्ट कोट लगा ये, लिसन टू योर एल्डर्स नॉट बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट बट दे हैव मोर एक्सपीरियंस एट बीइंग रॉन्ग। बढ़िया। सो फाइनली छुट्टियाँ अब ख़त्म हो गई है और घर अब जाना है। लेकिन हम लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं बहुत सारी मेमोरीज़। कुछ मोमेंट्स मैंने अपने कैमरा में कैद किया है, जो मैं इस व्लॉग के ज़रिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ मेरा ये छोटा सा सफ़र आपको पसंद आया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मैं फिर वापस आऊँगी कि और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।